मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड सिविल परीक्षा में पहले स्थान पाने वाली सावित्री कुमारी को धन आड़े नहीं आया। जब मन में लगन और मेहनत हो तो मंजिल पाई जा सकती है। मुखर संवाद के खास बातचीत के दौरान सावित्री कुमारी ने अपने सफलता के राज बताए। कहते हैं सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। ग्रामीण इलाके से पढ़कर आई सावित्री कुमारी ने झारखंड लोक सेवा आयोग में टॉपर का स्थान हासिल करके ये साबित कर दिया है कि गरीबी और तमाम पारिवारिक परिस्थितियां पढ़ाई के आगे नहीं आती और उनकी सफलता में वो कहीं बाधक नहीं बन सकती हैं। ऐसे में सावित्री कुमारी हमारे साथ हैं जो जेपीएससी में पहले रैंक पर आई हैं। सावित्री, पहले आपको मुखर संवाद की ओर से बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सावित्री, कभी लगा नहीं कि जिस माहौल से आप आई, ग्रामीण इलाके में से आई और तमाम तरह के जो बड़े लोग हैं, जिनके पिता आईएएस अधिकारी हैं, जिनके और लोग हैं, उनसे आप कैसे मुकाबला कर पाएंगी, कभी ये मन में रहा? सर, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है तो उसका डर नहीं था, क्योंकि मेरा स्टडीज एब्रॉड में हुआ है मोस्टली। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की पास आउट हूँ, मास्टर्स में मेरा वहीं से हुआ है। तो उस टाइप का कोई समस्या नहीं था, बट ये समस्या हो रहा था कि एक लंबी जर्नी है। एग्ज़ाम पिछले साल हुई थी, इस साल रिजल्ट आए हैं, 3 स्टेजेज होता है एग्ज़ाम का, तो क्या मैं उस लंबी जर्नी को सस्टेन कर पाऊँगी, उसका समस्या हो रहा था। तो मैं उस समस्या को उससे मतलब सॉल्यूशन पाने के लिए मैं ये सोचती थी कि अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो मेरे ये जो 2 साल का जो गैप ईयर है मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूँगी। मेरा हर साल में कुछ ना कुछ हैपनिंग सा हो रहा था, लेकिन 2 साल बिल्कुल शून्य सा था, तो वो मुझे मोटिवेट करता था कहीं ना कहीं आगे को तैयारी करने के लिए। सावित्री, कभी लगा कि जो बैकग्राउंड है आपका, पारिवारिक बैकग्राउंड है, उससे कहीं मुश्किलें आई और कुछ परेशानियाँ हुई, आर्थिक परेशानियाँ? आर्थिक परेशानियाँ कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। वो लोगों ने कभी भी आर्थिक स्थिति में कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इसकी कमी हो रही है तो ये नहीं हो पाएगा, वैसी कमी नहीं हुई। थोड़ा बहुत आइडियोलॉजिकल इश्यूज हो जाता था हल्का फुल्का। फॉर एग्जांपल, मैं रात तक पढ़ती थी और पापा लोग का, मम्मी लोग को ये चीज़ थोड़ा कम पसंद आता था कि रात को ये इतना देर तक जगी हुई है, सवेरे लेट तक सोई हुई है। तो आई गेस थोड़ा बहुत उसके बाद थोड़े बहुत अच्छे से बातें से वो सब समझ में आ गया वो लोगों को, और वो लोगों ने फिर बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया। पिता और माता क्या करती हैं आपके? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरी मम्मी होम मेकर है। बिजनेस में क्या बिजनेस करते हैं? मेरे पापा का एक हार्डवेयर का शॉप है, गायत्री इंजीनियरिंग वर्क्स करके। तो वो बेसिकली आई गेस एक हार्डवेयरिंग इंजीनियरिंग जो होता है उस टाइप का काम करते हैं। आमदनी हो जाती होगी, पारिवारिक आमदनी? मुझे नहीं पता, सॉरी अबाउट दैट, मुझे नहीं पता, मेरे पापा को पता होगा। लेकिन फिर भी 10, 12, 15 या 20, 50 ज़्यादा ही होती होगी आई गेस। हाँ, उससे ज़्यादा ही होती होगी। मुझे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता। परिवार के और कौन सदस्य ने आपका सहयोग किया और आगे बढ़ने में मदद मिली? परिवार के बहुत सारे सदस्य थे। मेरी बहनें हैं, 2 बहनें हैं, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। जब भी कभी वो लगता था कि ये 2 साल को कैसे जस्टिफाई करूं, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। मेरे फ्रेंड्स, आई गेस किसी एक को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अभी, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत तरीके से सपोर्ट रहा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। सावित्री, पढ़ाई कहाँ से हुई? स्टार्टिंग जो एजुकेशन आपकी हुई वो कहाँ से हुई? पूरी जर्नी बताएंगे? हाँ, तो मैं दांतू विलेज से बिलोंग करती हूँ, जो पिटरवार से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में है। तो वो दांतू एक बहुत फेमस सा इलाका है, क्योंकि उस इलाका में आई गेस झारखंड के सबसे ज़्यादा नौकरी पाए जाते हैं। वहाँ पे ITI जो है उससे आई गेस सबके घर में एक नौकरी है। तो पढ़ने का एक माहौल सा रहता है उस विलेज में। आई गेस बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उस विलेज से बिलोंग करती हूँ। तो फिर वहीं से मैं राजकीय मध्य विद्यालय दांतू से मेरा क्लास 1 से क्लास 5 तक मैं वहीं पढ़ी। उसके बाद फिर नवोदय विद्यालय टेनुघाट बोकारो में मैं गई क्लास 6 से क्लास 12 तक। वहाँ नवोदय विद्यालय में जाने के बाद नवोदय के ही एक प्रिंसिपल थे, DK मोदी सर, अभी रांची में ही रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन करके एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बांग्लादेश में स्थित है,
तुम वहाँ जाओ पढ़ने के लिए। एग्ज़ाम दी असम में जाकर, परीक्षा में 100% स्कॉलरशिप के साथ उत्तीर्ण हुई। तो सर बोले कि आंख बंद करके चले जाओ, देश मत देखो। और सच में वो कहीं ना कहीं सही था उनका ये कहना, क्योंकि वहाँ पे इतना प्यार मिला मुझे सारे शिक्षकों के द्वारा। सारे मेरे स्टूडेंट, मतलब मेरे इतने स्टूडेंट्स थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ से आते थे, तो बहुत सारे कल्चर के बारे में जानने को मौका मिला। मैं वहाँ पे ठीक तरीके से अपने आप को ब्रॉडेन कर पाई। वहाँ से जाने के बाद फिर जॉब भी की। जब बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हुआ, वहीं पे मुझे एक जूनियर फेलो के रूप में रखा गया। मैथ सेंटर को इनिशिएट की, वहाँ पे पढ़ाई 1 साल का टीचिंग असिस्टेंट के रूप में। और वहाँ के बाद फिर वहीं के टीचर फिर मोटिवेट किए कि सावित्री तुम ऑक्सफोर्ड के लिए अप्लाई करो। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मेरा मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हुआ है। मैं 2016 में ऑक्सफोर्ड गई थी और फिर वापस इंडिया भारत आई 2018 में फिर से, मतलब कि वहीं के टीचर लोग, एक टीम गई थी आईटी दिल्ली की, एक आईटी बॉम्बे दिल्ली सब मिला के एक डेलीगेशन गई थी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। तो उन लोगों से थोड़ा संपर्क हुआ। तो फिर मैं मुंबई में संपर्क हुआ, तो उन्होंने बोला कि तुम रिसर्च करना चाहोगे आईटी बॉम्बे में। तो मैं आईटी बॉम्बे में मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा है 1 साल के लिए। फिर पापा को कहीं ना कहीं ये सपना था बैक ऑफ द माइंड। मैं भी सोची थी कि एक बार दे के देखूँगी, वरना फिर हमेशा रिग्रेट रहेगा कि कभी मैंने सिविल सर्विस में प्रिपेयर नहीं किया। बस घर आ गई और कारवा चलता रहा और अभी रैंक 1 आ गया है। ये विदेशों में पढ़ाई करने के बाद लौटने का इरादा कैसे हुआ? क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं तो फिर लौटना उनके लिए मुनासिब नहीं होता, लौट नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब मैं वहाँ जॉब भी थोड़ी दिन के लिए की थी। सैलरी वगैरह बहुत अच्छी रहती है और मतलब लिविंग होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, बहुत सपोर्टिव सा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है, एक लिविंग कंडीशंस काइंड ऑफ बहुत बेटर रहता है, खासकर इंग्लैंड जैसे देशों में। तो वहाँ से फिर लौटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट मेरे मम्मी पापा चूँकि इतने ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो वो मेरे साथ नहीं आ पाते उसके क्षेत्र में। और मुझे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा समाज से ली हुई हूँ, मेरा नवोदय में पढ़ाई हुआ है, और फिर कहीं ना कहीं पूरे मेरे सपोर्ट, एजुकेशन का पूरा सपोर्ट मेरा सरकार के द्वारा या कोई NGO के द्वारा या कोई ट्रस्ट के द्वारा हुआ है। तो मुझे भी कुछ गिव बैक करना था कहीं ना कहीं से, तो वो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। शायद मैं वहाँ पे एक ब्रिटिश सिटीजन हो के रह जाती, तो इसीलिए मैं वापस आई। सावित्री, अक्सर देखा जा रहा है हाल के दिनों में जो IAS अधिकारी होते हैं, जो JPSC स्तर के भी अधिकारी हैं, उनके नाम अभी जो पूजा सिंघल वाला प्रकरण जो चल रहा है, एक तरह का सिस्टम में आने के बाद वो भ्रष्ट हो जाते हैं। आपकी क्या मंशा है? क्योंकि आने वाले दिनों में वो उस भ्रष्टाचार से आपका भी सामना होना होगा, क्योंकि राजनीतिक दबाव और तमाम तरह की स्थितियां जो हैं, पूरा भ्रष्टाचार में तंत्र फैला हुआ है। ऐसे में कैसे निपटेंगी और क्या कुछ सोचा है कभी आपने? हाँ बिल्कुल, एक तो डर हमेशा बैक ऑफ द माइंड लगा रहता है कि क्या होगा, नहीं हो पाएगा, अगर ऐसे प्रेशर आएंगे तो कैसे मैं मतलब करूँगी, क्योंकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो अभी केसेस झारखंड में सामने आए हैं, अगर ये सच में सही है, मैं न्यूज़ उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर ये ट्रस्ट जो होता है जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो ट्रस्ट होता है, वो इरोड हो जाता है कहीं ना कहीं। वो बहुत हानि करता है, हमारे देश के डेवलपमेंट को रोक देता है। तो ऐसे एपिसोड्स को बहुत कम होने चाहिए, और इसके लिए मैं सोची हूँ कि मतलब मैं हमेशा रेडी रहूँगी कि अगर मुझे लाइक ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आते हैं, आई थिंक आई विल बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बट कभी भी मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर मैसेज चला जाएगा कि मैं इस क्षेत्र में नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि वो लोग इतने पैसे मुझे देंगे कि मुझे बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक कि तब फिर एक ही मन में रहता है कि सर्विस करना है। अब आगे क्या करना है? आगे सोचा है आपने? JPSC के बाद UPSC की भी तैयारी करेंगी कि या आगे बढ़ेंगी? हाँ, मेरी एक्चुअली JPSC की तैयारी से पहले मैं UPSC में ही लगी हुई थी। मैं 2 बार प्रीलिम्स लिख चुकी हूँ, प्रीलिम्स नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। इस बार फिर से प्रीलिम्स दी हूँ। तो मैं चाहूँगी कि अगर मेरा हो जाता है UPSC में, तो मैं चाहूँगी कि मेरा कैडर रहे झारखंड। तो क्योंकि उस क्षेत्र में मतलब एक मातृभाषा जहाँ उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो उस जगह में सर्व करने का अगर गौरव मुझे प्राप्त हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये थी सावित्री कुमारी जो बता रही थी कि झारखंड में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहती हैं और उन IAS अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की तरह बिल्कुल ही नहीं बनना चाहती जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आदर्श समाज में मिसाल कायम करना चाहती हैं सावित्री कुमारी। लेकिन देखना होगा कि जब चुनौतियां इनके समक्ष उपस्थित होंगी तो ये कितनी उस समय खरी उतर पाएंगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।
HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।